इस पिक्चर को प्लीज़ ध्यान से देखिए और आगे जो हम पढ़ेंगे उससे इसे रिलेट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारा नॉलेज कैप्सूल का थर्ड टॉपिक है। तो बायोडाइवर्सिटी आज ही क्यों लिया है? क्योंकि आज ही इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है 22 मई को। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बेसिक चीज़ें जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो अर्थ में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फिशेस, ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। प्लस ये सब आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं, कैसे इनका एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, ये सब बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। तो बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो सेम स्पीशीज़ में भी डिफरेंसेस होते हैं, वो जीन्स की वजह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैबेज 2 टाइप का होता है, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का, तो वो जीन की वेरिएशन की वजह से है। दूसरा, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अलग अलग स्पीशीज़ जैसे कि ह्यूमन और मंकी, ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ये भी बायोडाइवर्सिटी है। तीसरा, इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग प्राणी रहते हैं। तो जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है जहाँ पे सारे लैंड में रहने वाले जीव जंतु हैं। एक्वेटिक होता है जहाँ पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में आते हैं। तो इन सब का आपस में इंटरेक्शन और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, ये सारा बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे मापते हैं? तो जितनी स्पीशीज़ ज़्यादा होगी एक पर्टिकुलर जगह पे, उतनी ही बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। अगर एक भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इकोसिस्टम में। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे रोल्स ये प्ले करते हैं। पहला, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें इसी से मिलती हैं। जितनी टाइप की क्रॉप डाइवर्सिटी होगी उतना टाइप का हमें खाना मिलेगा। मेडिसिन्स, लकड़ी, सजावटी पौधे और गाय, भैंस जिनसे हमें दूध मिलता है, ये सब बायोडाइवर्सिटी की ही वजह से है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। जितना पॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। प्लस क्लाइमेट चेंज में स्टेबिलिटी आएगी। तो यही सब रीज़न्स हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है। तो कभी कभी नेचुरल कॉजेज़ होते हैं, कभी आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल में फ्लड, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, कहीं डिज़ीज़ फैल जाती है नेचर में तो उस वजह से लॉस हो जाता है इन स्पीशीज़ का। तो ये सब नेचुरल रीजंस हैं कि हमारी जो स्पीशीज़ है वो कैसे लॉस होती है, क्यों होती है। मैन मेड तो सबसे ज़्यादा ह्यूज है, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मैन ही है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग उनका हैबिटेट ही ख़त्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये सब रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। इन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए पब्लिक में, सोसाइटी में हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट करने की शुरुआत कहाँ से होती है, ये हम हिस्ट्री में देखते हैं। तो 1992 में अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। तो उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम इस तरीके से डेवलप करें ताकि स्पीशीज़ को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को इतना नुकसान ना हो और हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन में भी रिसोर्सेज सेव रहें ताकि वो भी यूटिलाइज़ कर सकें। तो उस पे एग्रीमेंट हुआ था। तो वहीं पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर भी उन लोगों ने एग्रीमेंट किया, लेकिन उस टाइम तक वो लागू नहीं हुआ था। लागू कब होने की शुरुआत कब हुई? 1993 दिसंबर 29 में, तब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया। और उसी दिन से 29 दिसंबर से ही हर साल ये लोग इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट करने लगे।
लेकिन दिक्कत तब आई जब दिसंबर के आसपास बहुत सारे हॉलीडेज़ होते हैं, तो उन लोगों ने फिर 2001 से शुरू कर दिया मई 22 सेलिब्रेट करना इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ये डेट कहाँ से आई है? ये डेट आई है 1992 में। जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था वो केन्या में अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने। अब देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी की इस साल की थीम क्या है। तो इस साल की थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये पिछले साल की थीम आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर का ही कंटिन्यूएशन है। पिछले साल की थीम का मतलब क्या है कि हमारे सारे के सारे जवाब नेचर में ही हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इतनी बीमारियां क्यों फैल रही हैं, अर्थक्वेक क्यों होता है, लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं, सुनामी क्यों आता है। तो अगर हम प्रकृति को अच्छे से जानते हैं तो हमें सारे आंसर्स वहाँ से मिल जाते हैं। और इस साल की थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब हमें उस सॉल्यूशन का पार्ट बनना पड़ेगा, तभी हमें हमारी समझ बढ़ेगी कि ये सब क्या क्या चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जब तक हम सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनेंगे तब तक हमारी समझ नेचर के लिए नहीं बढ़ेगी, और जब तक हम समझेंगे नहीं नेचर को तब तक हम इसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे नेचर का। एक स्टडी सामने आई है आजकल कि ये जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इसी की वजह से जूनोसिस बढ़ रहा है। जूनोसिस मतलब जो एनिमल्स से ह्यूमन में डिजीज़ आ रही हैं, तो 70% जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो जूनोसिस से ही हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मेन रीज़न है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। मतलब जो उनका पहले होस्ट हुआ करता था, बाई चांस वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उस वजह से वो ह्यूमंस में आ रहे हैं। और दूसरा रीज़न है क्लाइमेट चेंज, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी के ही लॉस से हो रहा है। तो मेन चीज़ यही है कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो अगर हम अभी नहीं अवेयर होंगे कि ये सब नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारी वजह से हो रही हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब ह्यूमन भी एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला, नेशनल पार्क बनाओ, सेंचुरीज़ बनाओ, बायोस्फीयर्स रिजर्व्स बनाओ। दूसरा, जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ये सब चीज़ें हमें रोकनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट तो अपना पार्ट कर ही रही, लेकिन हमें भी एज अ इंडिविजुअल हमें भी अवेयर होना पड़ेगा इन सब चीज़ों को समझने के लिए और आने वाली सोसाइटी को समझाने के लिए। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.